अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बल्दियाती इलेक्शन थे और पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त जो है गिनती का अमल जारी है और एक नई सुबह का इंतज़ार है कि कौन मेयर होगा कराची का। लेकिन मैंने आज मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर मैं गया तो वहाँ मुझे बहुत देख कर ये हैरानी हुई कि वहाँ पर मुझे सिर्फ जमात इस्लामी के कैंप्स नज़र आए और किसी जमात का कोई कैंप नहीं था। इक्का दुक्का जगह पे तहरीक लब्बैक का एक मैंने वो देखा और एक आध जगह पर जो है मैंने पीटीआई का जो है कैंप देखा। लेकिन जमात इस्लामी के कैंपों में बहुत ज़्यादा रश भी था और लोग वहाँ पर जोक दर जोक आ रहे थे। इसके अलावा जो है पोलिंग स्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1 बजे तक तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, चूँकि मैं खुद वोट कास्ट करने गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है 2 बजे के बाद जो है वो रश लोगों का वहाँ बढ़ना शुरू हुआ और भरपूर तरीके से जो जमातें यहाँ पर खड़ी थी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उनमें से सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक मुझे जमात इस्लामी के ही लोग नज़र आए और वो अपने कारकुनान की रहनुमाई भी कर रहे थे और उनको जो है पोलिंग स्टेशंस का भी बता रहे थे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है उनका, और जो है वो पर्ची भी बना कर दे रहे थे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने के लिए। तो ये एक मैंने आज सिनेरियो देखा है। मुझे पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आए, सिर्फ सिवाय चंद एक जगह पे। इसके अलावा पीटीआई भी कुछ गायब सी लगी। लेकिन अगर इज्तमाही तौर पर हम बात करें तो ये जमात इस्लामी के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि हर तरफ जो है उनके कारकुनान फ़ाल थे और भरपूर अंदाज में जो है वो पोलिंग के अमल में जो है हिस्सा ले रहे थे। अब सूरत हाल इस वक्त ये है जो हमने देखी और महसूस की, और एक तब्दीली जो है उसकी हवा कराची में चल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कराची के अंदर कोई कल नई तब्दीली आने वाली है और ये नई तब्दीली कोई आम तब्दीली नहीं होगी, बड़ी तब्दीली होगी। और इस शहर में नया मेयर आएगा और नया मेयर किस जमात का होगा वो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, चूँकि जमात इस्लामी की कैंपेन जो है ये तवील अरसे से चल रही है, ये आज की कैंपेन नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। के इलेक्ट्रिक का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, और जो है इसके अलावा बहरिया टाउन में के जो मुतासरीन थे उनको अरबों रुपए दिलवाने का मसला हो, नस्ला टावर गिरा उसका मसला हो, और एनआईसी जो हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड होते हैं उनका मसला हो, तो जमात इस्लामी आगे। इसके अलावा सैलाब के दिनों में, रमज़ान में जो बेपनाह इन्होंने कैंपेन चलाई है अवाम से राब्ते की और ताल्लुक़ की, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती माजी में या किसी और जमात के अंदर। ये इसके अलावा भी जो है जमात इस्लामी ने जो कैंपेन चलाई उसका एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, जिस पर भरपूर अंदाज के अंदर जो है एक कवर किया गया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी को। भरपूर अंदाज के अंदर जो है इनकी बात को आगे बढ़ाया गया, इनके हाफिज़ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाया गया। और पिछले दिनों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बनो काबिल, जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का विजन था, जिसके ज़रिए कराची के लाखों लोगों तक जो है एक मस्बत मैसेज गया। तो ये एक पूरा एक सिलसिला था जमात इस्लामी की कैंपेन का। तो इसी तनाजुर में हम ये देखें तो इस इलेक्शन पर उसके मस्बत असरात पड़ने वाले हैं। और जो मुझे ये है, जो मेरा एक सहाफ़ती तजर्बा है और जो है मैं लोगों से भी मिलता रहता हूँ, रंगे नौ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, लोगों के ख़यालात भी मैं लेता रहता हूँ, चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करता हूँ। तो मुझे 99% उम्मीद है कि जो मेयर है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ही कल आएंगे। इसके अलावा जो है साथ साथ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया था। बाइकाट के नतीजे में उनकी कोई सरगर्मी नहीं थी। टीएलपी के एक आध कैंप मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ पर मौजूद था, उस पर चंद कारकुनान थे, लेकिन कोई रश नहीं देखा। अच्छा, इसी के साथ ही मैं एमक्यूएम का अगर जिक्र करूं तो एमक्यूएम ने तो बाइकाट कर दिया था। जाहिर है वो इस वक्त सिनेरियो पे नहीं है, पस मंज़र में चली गई है, लिहाजा जो है उनकी तैयारी भी कोई नहीं थी इस हवाले से। ना कहा जा रहा है कि उनकी कोई इस तरह की एडजस्टमेंट थी कि उन्होंने अपने कारकुनान को इंगेज किया हो या वोटर्स को इंगेज किया हो, या कोई ऐसा काम भी उनका माजी में नहीं रहा जो पिछले 10 सालों के अंदर या 5 साल के अंदर अगर देखें तो कोई ऐसा काम भी नहीं रहा
کہ لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہوتے. تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا. اور اب ظاہر ہے یہی ایک طریقہ تھا. اگر انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر، اور چونکہ ایک ڈیلیور کرنے کی بھی بات ہوتی ہے، جب ڈیلیور ہی نہیں کیا تو پھر عوام میں ووٹ مانگنے کے لیے کس بنیاد پر جاتے. اس کے علاوہ کچھ لندن سے بھی آ گیا تھا بائیکاٹ کا سلسلہ، تو بہرحال پاکستان والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. بہرحال اس میں کسی جماعت کو کوئی تردد یا کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. جماعت اسلامی نے کھلے دل سے اس بات کو کہا کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنی ورتھ ہے اس وقت جو ہے، کتنی مقبولیت ہے ایم کیو ایم کی لوگوں کے اندر. بہرکیف یہ تو ایک سیاسی عمل ہے اور اس نتیجے میں مختلف چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں. حلقہ بندیوں کا مسئلہ تھا تو وہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت پہلے حلقہ بندیوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ جو ہے اس پہ آواز اٹھا چکے تھے، دھرنے بھی دیے مختلف اس حوالے سے. لیکن بہرحال الیکشن تو ہونے ہی تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس وقت جو ہے سینیریو جو ہے وہ میں نے آپ کو منظرنامہ بتایا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اب جماعت اسلامی کے میئر آتے ہیں تو ان کو اس کراچی کی بہتری کے لیے وہ تمام کام کرنے چاہیے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کا یہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کراچی کے شہریوں کو کہ جو بھی میئر آئے گا، چاہے وہ حافظ نعیم صاحب کی صورت میں ہو یا کسی بھی جماعت کے میئر ہوں، اس کو کراچی کے لیے ڈیلیور کرنا چاہیے اور اس شہر کو بدلنا چاہیے، اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہیے، اس شہر کے جو سڑکوں کے معاملات ہیں وہ دیکھنے چاہیے، ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں وہ حل کرنے چاہیے. اور بہت زیادہ امید ہے حافظ نعیم صاحب سے لوگوں کو، اور مجھے امید ہے حافظ صاحب آپ جو ہے لوگوں کے لیے اس اپنی تمام تر جو آپ کے دعوے ہیں اور خدمات کے لیے جو پیشکش ہے لوگوں کے لیے، وہ انشاءاللہ میئر بننے کے بعد ضرور کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذہین صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے رنگے نو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.